इसको समझने की कोशिश करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि फंडामेंटल नेचर क्या होगा हमारी सोसाइटी का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा देश का, हमारा जो समाज है, उसका नेचर कैसा है, किस तरीके का इस देश में समाज है। अ कंट्री इज़, एक जो देश होता है उसमें बहुत ही सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, कई सारे लोग रहते हैं, सबके अलग अलग अपने विश्वास, अपने बिलीव्स होते हैं और ज़रूरी नहीं होता कि वो लोग हमेशा एक दूसरे से सहमत हो हर इशू पे। कॉन्स्टिट्यूशन सर्व करता है एज अ सेट ऑफ रूल्स। मैंने आपको बताया ना, उसमें रूल्स, लॉज वगैरह लिखे हुए होते हैं। तो एक सेट ऑफ रूल्स हमें बताता है, जो रूल्स पूरे देश को गवर्न करने के काम आते हैं। पूरे देश के लोग उन प्रिंसिपल्स पे एग्री करते हैं कि हाँ भाई, ये वाली चीज़ तो हम लोग मान रहे हैं। तो एक कंट्री के लोग जिस चीज़ पर एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, पूरे देश के लोग उस पर एग्री करते हैं, उनको मानते हैं और वो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से उनका देश चलेगा, गवर्न किया जाएगा। वो सारा का सारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। इसका देखिए क्या मतलब है। कॉन्स्टिट्यूशन में सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके के रूल्स होते हैं जो रूल्स हमें बताते हैं कि देश में किस तरीके से कामकाज चलेगा, ठीक है। और ये हमें बताता है कि हमारे देश में टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या होगी, और हमें ये भी बताता है ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन आइडल्स दैट दे विल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि भाई मोनार्की तो नहीं है, डेमोक्रेसी है, किस टाइप की डेमोक्रेसी है, किस तरीके के रूल्स बनेंगे। और आइडल्स बताता है, आइडल्स वही होता है रूल्स, मतलब कि आइडल्स क्या होते हैं। देखिए, एक ऐसी चीज़ है आइडल कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या धारणा है, आपके क्या विचार हैं, एक तरीके से इस देश के लोगों के क्या विचार हैं, वो क्या उनकी मान्यताएं हैं, वो हमें आइडल्स बताते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या बताया। सबसे पहली चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये बताई कि किस टाइप की सोसाइटी है, फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी का क्या है। और हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट किस टाइप की होगी और किस तरीके के आइडल्स को वो गवर्नमेंट फॉर्म मतलब मानती है, ये बताता है। फिर हमें नेपाल का केस दे रखा है यहाँ पर साइड में कि नेपाल में पहले किंग का, राजा का रूल हुआ करता था, ठीक है, 1990 तक। फिर उसके बाद लोगों ने विद्रोह किया, आंदोलन किया, 2005 में डेमोक्रेसी आई। फिर मतलब किस तरीके से ट्रांजिशन आया कि राजा के रूल से डेमोक्रेसी किस तरीके से देश में आई, वो सारा का सारा हम लोगों को इसमें बताया गया है कि 2006 में नेपाल जो है डेमोक्रेसी बन गया लोगों के, पीपल के मूवमेंट के बाद। तो वही इसमें हमें बताया गया कि नेपाल की जो हिस्ट्री है, नेपाल क्या है, एक कंट्री है, हमारा देश का पड़ोसी है, पड़ोसी देश है नेपाल हमारा, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि अथॉरिटी जो है, जो किंग था वो किस तरीके से चाहता था कि मतलब उसका ही राज